आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। प्रोफेसर अनिल गजभिये जाने माने साहित्यकार, लेखक एवं शिक्षाविद हैं। अभी हाल ही में बाबा साहेब जन्मोत्सव कमेटी महू मध्य प्रदेश में अध्यक्ष के पद पर मौजूद हैं। ये बता रहे हैं अपने जीवन के बारे में, सुनिए। मेरा जन्म नागपुर में 29 जुलाई 1946 को सीताबर्डी महारपुरा बस्ती है अम्बेडकरवादी लोगों की, तो उस बस्ती में हुआ। मेरे पिताजी फत्तू सिंह जी गजभिये ये मिल में काम करते थे और समता सैनिक दल में कैप्टन भी थे और कबड्डी के अच्छे खिलाड़ी भी थे, समाज सेवी थे और माताजी गृहिणी थी। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं जब 4 साल का था तभी मेरे पिताजी चले गए और फिर सारी जिम्मेदारी मेरी माता पर आई। मेरा एक छोटा भाई भी था 6 माह का, तो मेरे माता ने बहुत कष्ट उठाए, बहुत श्रम किए, परिश्रम किए और हमको छोटे से बड़ा किया। मेरी प्राथमिक शिक्षा नागपुर के बूटी स्कूल में हुई। उसके बाद में 5वीं से लेकर 11वीं तक मेरे अंकल काका भंडारा में रहते थे, जो समाज सेवी थे, काशीनाथ जी गजभिये। उन्होंने मुझे वहाँ पे भंडारा में मंडल हाई स्कूल में मेरा नाम डाला और उनके घर में ही मैं 11वीं तक रहा। 6-7 साल तक उन्होंने मुझे पढ़ाई। तत्पश्चात मैं ग्रेजुएशन करने के लिए फिर वापस नागपुर आया और नागपुर महाविद्यालय, जिसे पहले मॉरिस कॉलेज कहा करते थे, उस कॉलेज में मैंने डिग्री BA तक की प्राप्त की। तत्पश्चात हम अत्यंत परिश्रमी मेरी माता थी, मैं ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहता था और मुझे सर्विस की बहुत ज़रूरत थी। इसलिए मैंने ग्रेजुएशन के बाद में मुझे जबलपुर में डिफेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में नौकरी लग गई एज ए ऑडिटर। तो मैं नागपुर छोड़ के जबलपुर आया। जबलपुर में भी फिर मैं चुप नहीं बैठा, मैंने ढूंढा कि यहाँ कोई कॉलेज है क्या कि अपन अगली पढ़ाई कर सकें। बाबा साहब का हमें मूल मंत्र मिला ही था, पढ़ो लिखो। तो जितना यहाँ संभावना हमने ढूंढी और हमको पता चला कि एक कॉलेज है जहाँ पे सुबह के कॉलेज पर कक्षाएँ लगती है। तो उस कॉलेज में मैंने सुबह तक कक्षा ज्वाइन करी MA के लिए। 2 साल मैं वहाँ सुबह तक पढ़ा हूँ और साथ ही साथ नौकरी भी करी और MA मराठी मैंने वहाँ से किया, जबलपुर यूनिवर्सिटी से, उस कॉलेज से। तो फर्स्ट क्लास आने के कारण उसी समय मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का वो विज्ञापन भी आया था, तो मैंने अर्जी भेज दी। उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं फिर जबलपुर छोड़ के सन 70 में इंदौर आया और कॉलेज में ज्वाइन किया। तब से जो है आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में मराठी डिपार्टमेंट को मैंने चलाया और BA MA और PhD तक वहाँ पे अध्यापन कार्य किया। मेरे अंडर में लगभग 5 विद्यार्थियों ने PhD भी करी। 2005 तक मैं वहाँ था प्रोफेसर के रूप में। फिर सरकार ने मुझे पदोन्नत किया और प्रिंसिपल बना के सरदारपुर कॉलेज में भेज दिया और वहाँ पे मैं 2 साल रहा और 2007 में मैं सेवानिवृत्त हो गया। इसी दौरान मैंने सर्विस के दौरान कॉलेज का जो NCC डिपार्टमेंट था वो भी संभाला मैंने और NCC का ट्रेनिंग प्राप्त किया। मुझे कमीशन मिला सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में और 20 वर्ष की सेवा करने के बाद मेजर पद पर मैं महाशय सेवानिवृत्त हो गया। फिर साहित्य के क्षेत्र में मैं ऐसा आया कि जब मराठी में महाराष्ट्र में दलित साहित्य का आंदोलन 1960 के लगभग शुरू हुआ था, तो औरंगाबाद से डॉक्टर गंगाधरराव पंतावने सर एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था अस्मितादर्श। उस अस्मितादर्श पत्रिका के माध्यम से मैं लेखक बना। कुछ कहानियाँ लिखी शुरू में, कुछ कविताएँ लिखी, फिर बाद में समीक्षा के क्षेत्र में आया। तो अस्मितादर्श में लगभग मेरे 20-25 समीक्षा लेख छप गए थे। तो उसकी मैंने उसका संकलन किताबें के रूप में निकाला, जिसका नाम दिया अस्मितादर्शी समीक्षा, उसकी किताब। इसके अलावा मैंने सन 80 में PhD का एक शोध प्रबंध लिखा था जिसका शीर्षक था दलित साहित्य का मूल्यांकन। तो 1960 से लेकर तो 1980 तक जो महाराष्ट्र में मराठी में दलित साहित्य निर्माण हुआ है, कविताएँ, कथाएँ, आत्मकथा, नाटक, आलोचना, इन सब का मैंने अध्ययन किया और 20 वर्ष के दौरान जितना भी दलित साहित्य निर्माण हुआ, किताबें निकली, उन सब का अध्ययन करके मैंने शोध प्रबंध लिखा और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने मुझे 1985 में PhD की उपाधि दी। 1988 में
वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन सिंह जी ने घोषणा करी थी कि हम बाबा साहब के नाम पर एक इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। और ये जब घोषणा हुई तो लोगों ने उनका स्वागत किया। तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर उन्होंने जिम्मेदारी दी कि इसका स्वरूप क्या होना चाहिए बताइए। तो वहाँ के वाइस चांसलर ने हम 4-5 लोगों की एक समिति बनाई और पूछा कि आप सजेशन दीजिए कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन होने वाला है तो किस प्रकार से इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो हम लोगों ने उनको सजेशन दिया कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, अम्बेडकर थॉट का किस प्रकार से यहाँ पे अध्ययन होगा वगैरह वगैरह। वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को गई। तो 14 नवंबर 1988 को फिर इंस्टीट्यूशन की स्थापना हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया और प्रथम डायरेक्टर जनरल के रूप में डॉक्टर ML शाहरे साहब को वहाँ नियुक्त किया गया। उसके पूर्व डॉक्टर शाहरे साहब रीवा में वाइस चांसलर थे रीवा यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर शाहरे साहब जब पहली बार इंदौर आए तो वहाँ सरकारी रेस्ट हाउस में रुके। मैं और मेरी श्रीमती के साथ हम उनसे मिलने गए और सौजन्य भेंट की उनसे। तब से हमारा उनका निरंतर, जब तक वो इंदौर मऊ में रहे तब तक 4 साल तक निरंतर उनसे संपर्क रहा। डॉक्टर शाहरे साहब तो बहुत प्रशासनिक बहुत उच्च अधिकारी रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं और उनके प्रशासकीय अनुभव का ये लाभ इंदौर वालों को भी मिला। उन्होंने इंस्टीट्यूशन को इस प्रकार से व्यवस्थित उसका आकार दिया और अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट बनाए वहाँ पर। जैसे एक तो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट था डॉक्टर अम्बेडकर थॉट का, एक वुमेन स्टडीज़ का था, एक पर्यावरण का था, एक आपके सोशल जस्टिस का था। इस प्रकार से 6-7 डिपार्टमेंट। और उन्होंने फिर फैकल्टी नियुक्त की। ऑल इंडिया लेवल के लोग वहाँ पर ज्वाइन हुए, बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर आए शुरू में वहाँ पे, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग आए और वो फैकल्टी में बहुत अच्छा MPhil और PhD के क्लासेस चालू हो गए और 4 साल डॉक्टर शाहरे साहब रहे। उसी दौरान मैंने संघर्ष किया जीवन में आपने, तो क्यों नहीं आप अपनी आत्मकथा लिखते। तो बोले अब मैं क्या इस उम्र में आत्मकथा लिखूँ। तो मैंने कहा आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं हूँ ना। मैं प्रतिदिन आपके यहाँ आऊँगा, 1 घंटा बैठूँगा, आप बोलते जाइए, मैं लिखते जाऊँ। तो लगभग 1 माह मैं प्रतिदिन शाम को डॉक्टर शाहरे साहब के निवास पर जाता था और उनके आत्मकथा का शब्दांकन करने का मैंने काम किया। तत्पश्चात सन 1991 में मैंने इंदौर में अखिल भारतीय अस्मितादर्श साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया था। तो डॉक्टर शाहरे साहब हमारे स्वागताध्यक्ष थे और उन्होंने काफ़ी हमको सम्मेलन के सक्सेस के लिए उन्होंने बहुत मदद की। और सम्मेलन का प्रारंभ जो है वो हमने बाबा साहब की जन्मस्थली मऊ से किया। वहाँ सारे लेखक महाराष्ट्र के आए थे, 200-300 लोग। डॉक्टर शाहरे साहब ने भी वहाँ वंदना की और वहाँ पे थोड़ा सा भाषण दिया। तो इस प्रकार से 4 वर्ष तक हम डॉक्टर शाहरे साहब के संपर्क में थे और वो मराठी का जो आत्मकथा थी हम बाद में हमारे पास सुरक्षित थी। मैं फिर शांति स्वरूप जी बौद्ध दिल्ली में जो सम्यक प्रकाशन के संचालक थे और बहुत अच्छे चित्रकार कलाकार थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, उनके संपर्क में आए। तो उनको मैंने ये मराठी का जो है स्क्रिप्ट दे दी थी। शांति स्वरूप जी ने मुझे अच्छा प्रेरणास्पद कार्य बताया कि बोले डॉक्टर साहब आप मराठी में ही लिखते हो, हिंदी में भी लिखना चालू करो, आपकी हिंदी अच्छी है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या कर सकता। तो बोले आप बाबा साहब अम्बेडकर का जो मराठी में अच्छे से अच्छा साहित्य है, बाबा साहब के जो थॉट्स है जो अन्य लेखकों ने भी लिखे हैं बाबा साहब के बारे में, तो ऐसा साहित्य जो है वो आप अनुवाद कीजिए। तो मैंने उनकी जो प्रेरणास्पद बात थी अपने दिल में उतारी और सबसे पहले मैंने बनते धर्मशील जी जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जन्मस्थली के संस्थापक है, शोधकर्ता है, उनकी जीवनी लिखी हिंदी में। तत्पश्चात महाराष्ट्र के जो अस्मितादर्श साहित्य के प्रणेता है, अस्मितादर्श पत्रिका के संपादक प्रोफेसर डॉक्टर गंगाधर पांटावने साहब, उनकी जीवनी और कार्य लिखा। तत्पश्चात बाबा साहब के हिंदू कोड बिल के बारे में एक पूरा संशोधन करके हिंदू कोड बिल का इतिहास और संघर्ष ये किताब स्वतंत्र रूप से लिखी। तत्पश्चात कुछ अनुवाद का भी काम किया है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी इनकी मुलाकात हुई थी, जो किताब रत्नाकर गणवीर साहब ने लिखी थी, उसका अनुवाद किया। महाराष्ट्र में फड़के साहब है, उन्होंने कालाराम मंदिर साहित्य सत्याग्रह का इतिहास लिखा था मराठी में, उसका हमने हिंदी में अनुवाद किया था।
तो इस प्रकार से 10-12 किताबें जो है वो अनुवाद की अभी तक छप चुकी है। अभी अभी लेटेस्ट 2 किताबें आई है मेरी। एक है 1942 में जो जनता विशेषांक है 14 अप्रैल का, जिसमें बाबा साहब का 50वीं जयंती थी, स्वर्ण जयंती महोत्सव था। तो उसके उपलक्ष्य में उस समकालीन जो लेखक थे 1942 के आसपास के, तो उनके लिए बाबा साहब के ऊपर 16-17 लेख की उस जनता का विशेषांक निकला है। इसके अलावा बाबा साहब ने जो साक्षात्कार दिए हैं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को, और जो संवाददाताओं ने उनके इंटरव्यू लिए हैं, उस इंटरव्यू के भी एक किताब हमने बना के दी है, उसका भी संपादन किया है। ये मतलब जो साहित्य क्षेत्र में, हिंदी साहित्य क्षेत्र में 2007 के बाद मैं आया, शांति स्वरूप जी के संपर्क में आया, उन्होंने प्रेरणा दी, और ये सब अभी तक लगभग 25 किताबें मेरी हिंदी मराठी में निकल चुकी है। कुछ कहानियों के मराठी की लघु कथाओं के 3 संग्रह भी अनुवादित मैंने किए हैं, और कुछ स्वतंत्र काम भी किए हैं। तो ये सब काम देखते हुए समाज ने उसका रिकॉग्नाइज किया है। मुझे कुछ 8-10 प्रकार के सम्मान प्राप्त हुए, पुरस्कार प्राप्त हुए, जैसे साहित्य पुरस्कार सम्मान माननीय शांति स्वरूप जी ने दिया था, वो भी। इसके अलावा 75वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इंदौर के संस्थाओं ने मेरा बहुत बड़ा अमृत महोत्सव मनाया, मुझे गौरव पुरस्कार दिया। और पिछले साल डॉक्टर गंगाधरराव पांडव ने स्मृति सम्मान प्राप्त हुआ। और इस वर्ष अभी महाराष्ट्र इंदौर में महाराष्ट्र साहित्य सभा एक संस्था है, इस संस्थाओं ने इंदौर के 4 विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित किया। उसने साहित्य क्षेत्र के लिए